नमस्ते, मैं डॉक्टर नेहा आहूजा, आयुर्वेदिक चिकित्सक। आज हम बात करेंगे सिर की मालिश यानी सिर पर तेल लगाने की। अष्टांग संग्रह में सिर पर तेल लगाने को मूर्ध तेल कहा गया है। जी हाँ, आयुर्वेद में सिर पर तेल लगाने के 4 तरीके बताए हैं। एक तो सिंपली, जैसे कि हम सभी अपने घर पर सिर पर तेल की मालिश करते हैं। इन सिर पर तेल लगाने को आयुर्वेद में शिरः तर्पण भी कहा गया है, यानी कि जो सिर की मसल्स और नर्वस सिस्टम को नरिश करे, उस प्रक्रिया का नाम है सिर पर तेल। पहला तरीका सिंपल मसाज, जिसे कि सिर की मालिश भी कह सकते हैं। दूसरा तरीका आयुर्वेद में मूर्ध तेल कहा है, यानी कि शिरोपिच्चू। शिरोपिच्चू में एक कॉटन या बैंडेज को तेल में डिप करके सिर के बीच भाग में रख दिया जाता है। तीसरा तरीका, जो कि सबसे फेमस तरीका है, जिसे शिरोधारा कहते हैं। शिरोधारा में लगातार कुछ समय तक सिर के ऊपर तेल की धारा डाली जाती है। और चौथा तरीका है शिरोवस्ती। शिरोवस्ती में सिर के चारों तरफ एक कैप पहनाई जाती है और उसमें तेल को थोड़ी देर भरकर रख दिया जाता है। ये चारों तरीके से सिर पर तेल का धारण किया जाता है। हम आज बात करेंगे कि सिर पर तेल यानी मालिश करने से, या शिरोधारा या शिरोवस्ती या पिच्चू धारण करने से, या सिर की मालिश करने से क्या क्या फायदे होते हैं। महर्षि वाग्भट ने क्या क्या बताया है। महर्षि वाग्भट ने कहा है, अकाल पालित्यम और खालित्य को रोकता है, यानी कि बालों को झड़ने से रोकता है, और अर्ली ग्रेइंग ऑफ द हेयर को बचाता है, यानी कि जिनके बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, यदि हम बचपन से ही सिर पर तेल मालिश करें तो हमारे बाल जल्दी सफेद नहीं होंगे और हमारे बालों झड़ना भी रुक जाएंगे। इसके अलावा शिरः शूल न जायते, यानी कि जो लोग लगातार रोज सिर पर तेल की मालिश करते हैं या शिरोधारा करवाते हैं या अनेक तरीके से सिर पर तेल धारण करते हैं, उन्हें तरह तरह के सिर दर्द नहीं होते हैं। इसके अलावा महर्षि वाग्भट ने कहा है, दीर्घ मूलम दीर्घ केशम, यानी जो लोग रोज सिर पर मालिश करते हैं या तेल डालते हैं, उनके बालों की जो रूट्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और उनके बाल घने होते हैं। इसके अलावा बलम शिरः कल्पनम, यानी कि सिर की जो हड्डियां हैं, स्कैल्प बोन्स हैं, उनको और नर्व्स को, ब्रेन की नर्व्स को तेल एक तरीके से ताकत देता है। और जो लोग मूर्ध तेल यानी कि सिर पर की मालिश करते हैं, उनके सेंसरी ऑर्गन्स स्ट्रांगली काम करते हैं। इसके अलावा उनके कंप्लेक्शन, फेस के कंप्लेक्शन को भी बढ़ाता है। इसके अलावा जो सोराइसिस के पेशेंट हैं, जो स्कैल्प सोराइसिस हैं, जिनके बालों में खुजली होती है, उन्हें भी डेली सिर की मालिश करनी चाहिए, जिससे कि स्कैल्प की ड्राइनेस खत्म होती है। और डैंड्रफ के पेशेंट्स को स्पेशली रोज सिर की मालिश करनी चाहिए। इसके अलावा आयुर्वेद में मूर्ध तेल यानी कि सिर पर तेल डालने के फायदे हैं कि जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं या जिनको नर्वाइन सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं, ब्रेन के डिसऑर्डर्स हैं, उनमें, और स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे पहला काम सिर का तर्पण किया जाता है, जिसे शिरोधारा कहते हैं, जिससे नींद अच्छी आती है। जिन लोगों का ज़्यादा बोलने का काम है और जिन्हें बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, तनाव रहता है, उन्हें सिर की मसाज ज़रूर करनी चाहिए। इसीलिए आयुर्वेद में एक सिंपल तरीका, जो कि हमें डेली अपने बालों को स्वस्थ रखने का, हमारे नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने का एक तरीका है, और साथ में डी स्ट्रेस होने का तरीका है, वो है सिर पर तेल डालना। अब चाहे वो आप घर पर मसाज करके डालें या आप किसी आयुर्वेदिक पंचकर्म सेंटर पर जाके शिरोधारा करवाएं, ये आपकी डिजीज के अकॉर्डिंग रहता है। हमें तेल कौन सा लेना चाहिए, सबका ये प्रश्न रहता है। तो आप अपनी प्रकृति के अनुसार तेल लें। ये कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करें। बालों के लिए भृंगराज का तेल ले सकते हैं। यदि आप नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर से पीड़ित हैं या आपको जलन होती है, पित्त प्रकृति है, तो आप शीरबला तेल ले सकते हैं। इसके अलावा दशमूल तेल ले सकते हैं सिर दर्द के पेशेंट। तरह तरह के
के अनेकों तेल आयुर्वेद में कहे हैं और औषधि युक्त तेलों का ही प्रयोग करें, क्योंकि केमिकल्स युक्त तेल हमारे बालों को नुकसान को पहुंचा सकते हैं। इसीलिए आयुर्वेदिक तेलों का ही उपयोग करें ताकि आप दीर्घ केशम रह सकें, यानी कि अपनी बालों की जड़ों को मजबूत कर सकें और घने बाल प्राप्त कर सकें।